स्टार्ट करते हैं कक्षा 11वीं का इंग्लिश का वार्षिक का पेपर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं पैसेज दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और इसका फुल फॉर्म भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आरसी। इसके अंदर कुछ स्किल्स के बारे में बात करिए, कौन सी टफ़ होती है, कौन सी ईजी होती है, क्यों टफ़ होती है, क्यों ईजी होती है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। मोस्ट स्टूडेंट फाइंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट बिकॉज। क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? बिकॉज टॉपिक्स आर अनरिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के नहीं होते। नेक्स्ट है फैक्ट बेस्ड आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ द ईजीएस्ट बिकॉज। क्यों ये ईजीएस्ट रहता है? बिकॉज इट कैन बी मेमोराइज ईजिली, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके अंदर एक करेक्ट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन आरसी वन शुड क्या करना पड़ेगा? मार्क व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इन द पैरा। वो अगर हम मार्क करते चलेंगे तो हमको आंसर करने में ईजी रहेगा। टॉपिक बेस्ड आरसी जो है वो टफ़ होता है। अब क्यों टफ़ होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो टॉपिक बेस्ड जो आरसी है वो टफ़ होता है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स। केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज इज एसेंशियल फॉर। क्यों ज़रूरी है केयरफुल रीडिंग? ताकि हम प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकें और उसके आंसर सही लगा सकें। ठीक है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच वन इज़ द मोस्ट पेक्यूलियर सेक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल द एंट्रेंस एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो ये हमारा हेडिंग ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही है जो डिफरेंट एंट्रेंस और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए ज़रूरी है, मेन सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच टाइप ऑफ पैसेजेस कैन बी रेड वेरी फास्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा पैसेज जो है वो जल्दी रीड किया जाता है? फैक्ट बेस्ड, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले हम पैसेज रीड करें और फिर उसके क्वेश्चंस लगाएं। रीडिंग पैसेज फर्स्ट एंड देन क्वेश्चंस। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है कोई से भी पैसेज को सॉल्व करने की। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज सिमिलर इन मीनिंग एक्सेप्ट एज ट्रू। क्या हो जाएगा? अज्यूम। द वर्ड डाइवर्स मीन्स इन द पैसेज। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डी से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म के ऊपर एक नोट मेकिंग दिया है, इसका टाइटल टूरिज्म आ जाएगा। नीचे देखते हैं एक पोस्टर दिया है अट्रैक्टिव, बहुत ईजी सा। एनिमल प्रोटेक्शन के लिए वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, केयर्ड फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट लेटर जो है अपने फ्रेंड को, बहुत ईजी है कि इसमें आप एनडीए की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे अपने फ्रेंड को सजेशन दोगे। नेक्स्ट है जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, प्रिंसिपल को मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट वगैरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपने पैराग्राफ प्रिपेयर किया होगा, उसमें से कर सकते हैं। लेट्स डू द ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी। इसके अंदर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ क्या आ जाएगा? शुड फेल। वेयर इज़, यहाँ पर द इसीलिए आएगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं जो मैंने कल तुम्हें दी थी। नेक्स्ट वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेंगे? तो क्या आ जाएगा? सम कॉफ़ी। नेक्स्ट देयर इज डैश वाटर इन अ ग्लास, तो देयर इज अ लिटिल वाटर। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है, गुड इंग्लिश में है। दे आर गोइंग टू पब्लिश अ बुक, दे आर गोइंग के साथ टू लगता है इन्फिनेटिव, टू पब्लिश। नेक्स्ट डू एज डायरेक्टेड, इसके आंसर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। यहाँ से आप बाकी और आंसर्स भी लगा सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बिगर आ जाएगा, और यही गेट्स अप एज सून, तो इसका आ जाएगा नो सूनर डज द सन राइज देन ही गेट्स अप। तो ये वाला आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक और बचा है, द अर्थ डैश राउंड द सन, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स आ जाएगा, मूव्स राउंड द सन। अर्थ को हम सिंगुलर ही मानते हैं। नेक्स्ट जो पेशवाज वाला पैसेज दिया है द एडवेंचर का, ये आप अगर रीड करेंगे तो आपको आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। पहले लेसन पता होना चाहिए, ये है एडवेंचर का। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेलीगेटेड, जैसे डेलीगेटेड होता है वो असाइन करना कोई को रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही रेलीगेटेड मतलब लोअर रैंक कर देना, नीचे कर देना, डिमोट कर देना। गाय तोड़ने वाले, इसमें आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, बैटल ऑफ पानीपत आ जाएगा इसका आंसर। बैटल ऑफ पानीपत के बारे में वो पढ़ रहे हैं। हु वॉज माधव राव, विश्वास राव ब्रदर, ये आपको पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक ही ईयर दिया हुआ है, आप पैसेज में अगर चेक करेंगे 1780 दिया हुआ है एडी, तो वहाँ से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ये कब की बात है? 1780 एडी की बात है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया है, तो कौन प्रैक्टिस नहीं करते जो प्रीच करते हैं? तो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स ही मेंशन किया हुआ है पैसेज में भी। एडल्ट जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, जो वो हमें सिखाते हैं। देन हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम, इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है। चाइल्डहुड में हमें क्या पिटती है? मार, तो मार्कस नैटन, यहाँ से आप लगा सकते हैं।
नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मिस, इस पोएम में पोएट क्या मिस कर रहे हैं? अपने चाइल्डहुड को, इसलिए उन्होंने चाइल्डहुड के ऊपर पोएम लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है, ये मिसेस डोरलिंग आपको इसमें दिख रहा है वर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है? द एड्रेस का। एड्रेस में ही मिसेस डोरलिंग की बात करी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैड टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डोरलिंग, मिसेस डोरलिंग के बारे में ऑथर को किसने बताया? तो उनकी मदर ने बताया था। देन सिमिलर टू द मीनिंग वर्ड प्रेशियस, प्रेशियस मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल, वैल्यूएबल बोलते हैं हम प्रेशियस को, जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, जैसे गोल्ड इज प्रेशियस। द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, किससे अपसेट नहीं होना चाहते थे? मेमोरीज से होना चाहती थी। नेक्स्ट, ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे ग्रैंड मदर यूज टू फीड स्टेल चपातीस था। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बहुत अच्छा आया है। वॉइस ऑफ द रेन या फोटोग्राफ में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो से आंसर्स मिला लिए होंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।